नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं संविधान दिवस के बारे में। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था, अपने को पता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और जब लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखना, ये देश में प्रभावी हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसलिए अपन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। संविधान का अर्थ है सम मतलब समान, विधान या नियम। सभी नागरिकों पर लागू होने वाले समान नियम संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें लगभग 1,46,385 वर्ष मौजूद है। अब संविधान किसने लिखा, क्या उसकी हैंडराइटिंग थी, क्या कैलीग्राफर कौन थे? तो प्रेम बिहारी रायजदा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेम बिहारी रायजदा। इन्होंने एक शर्त रखी थी, भाई मैं संविधान तो लिख दूंगा और मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा पीएम जवाहरलाल नेहरू के सामने, लेकिन हर पेज पे नीचे मेरा नाम प्रेम बिहारी होना चाहिए। तो मैं अपना नाम लिखूंगा। उन्होंने डन कर दी और इन्होंने हर पेज, संविधान के हर पेज पे अपना नाम लिखा और जो अंतिम पेज था उस पे अपने दादाजी का नाम इन्होंने लिखा। 64 लाख रुपए का खर्चा संविधान लिखने में हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 432 जो पेन थे, पहले स्याही वाले पेनों से लिखा जाता था, उनकी निब घिस गई संविधान लिखते लिखते प्रेम बिहारी जी से। इसकी स्टार्टिंग अशोक चिन्ह से होती है, अशोक स्तंभ से होती है। संविधान में कई चित्र बने हुए हैं, कई प्रतीक बनाए गए, जैसे अशोक चिन्ह, काल की छाती पर नृत्य करते नटराज, अयोध्या से लौटते राम सीता लक्ष्मण, अर्जुन को गीता उपदेश देते कृष्ण, गंगा अवतरण हनुमान, राजा विक्रमादित्य, भरत, गौतम, महावीर स्वामी, बौद्ध सम्राट अशोक, अकबर, टीपू सुल्तान, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए नालंदा, सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह, ऊंट, रेगिस्तान, ये सब है। अब आपको आश्चर्य होगा कि भाई संविधान तो ऐसे बोलता है भाई हम धर्मनिरपेक्ष है। जो संविधान का आर्टिकल है 42वां 1970 में आया, जिसको अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो तो ऐसे बोलता है भाई संविधान धर्मनिरपेक्ष है। तो आप बोल रहे हो भाई इधर तो राम जी की, हनुमान जी की कैसे चित्र बनाए गए हैं? तो इस पे पीएम साहब ने कहा कि ये जो चित्र जो बनाए गए हैं बाहर, ये संविधान में इंक्लूड नहीं है, संविधान में इंक्लूड ओनली वर्ड्स हैं जो लिखे गए हैं, तो इसलिए चित्र को संविधान में इंक्लूड नहीं समझे। अब अपन बात करते हैं कि चित्रकार कौन थे। जो मैक्सिमम चित्र बनाए वो नंदलाल बोस ने बनाए हैं। ये शांति निकेतन संस्था से संबंधित थे, पीएम नेहरू के घनिष्ठ शिष्य थे। लगभग 75 साल हो गए संसद को ये संविधान सौंपे हुए। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। लगभग 141 बैठकें हुई। एक प्रस्तावना थी, 8 अनुसूचियां थी उस समय और 395 आर्टिकल थे। और आज की तारीख में बात करें तो लगभग 400 से अधिक आर्टिकल है, 12 अनुसूची है, 106 संशोधन हो चुके हैं और आज तक 106 संशोधन हुए। भाई दो प्रकार से, एक तो विधेयक होते हैं, विधेयक तो लगभग 128 और 29 विधेयक आ गए। अब कोई विधेयक पारित हो जाए तो वो संशोधन बन जाता है। तो इस प्रकार 106 संशोधन इन विधेयकों से पारित हुए थे। अब ये संशोधन हुए संविधान में 106 बार। इनमें से आज तक एक ही संशोधन अस्वीकार हुआ, वो था 99वां संशोधन। 99वां संविधान संशोधन रिजेक्टेड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्योंकि वो एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का संशोधन था। अब मूल प्रति कहाँ है संविधान की जो प्रेम बिहारी जी ने लिखी? ये मूल प्रति अपने जो संसदीय कक्ष है, संसदीय लाइब्रेरी है, वहां पर हीलियम बॉक्स में रखी गई है, नेप्थिलीन की गोलियों के साथ में, और कपड़े में लपेटे हुए रखी है ताकि ये सेफ एंड सिक्योर रहे। संविधान सभा उस समय बनाई गई कि भाई संविधान का निर्माण करें, तो उसमें 389 सदस्य थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये मिलकर बच गए 299। इनमें से 229 सदस्य तो अलग अलग ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित थे, बाकी 70 सदस्य राजाओं की रियासत से मनोनीत थे। सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। अब प्रारूप सभा, संविधान का प्रारूप बनाने के लिए एक सभा बनी जिसमें 7 सदस्य थे। उनके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर, दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी, फिर थे एन गोपाल स्वामी, चौथे थे कन्हैयालाल मुंशी, पांचवे थे मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे बी.एल. मित्र और सातवें डी.पी. खेतान साहब।
अब कुछ वाद आए संविधान पर कि भाई संविधान में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। जो मौलिक अधिकार 12 से 35 आर्टिकल तक दिए गए हैं, मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, उनमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पहले गोलकनाथ वाद आया 1967 में, इसकी सन भी आप याद रखना। इसमें कहा गया कि संविधान के कोई भी संसद कोई भी मूल अधिकारों को समाप्त या कम नहीं कर सकती। फिर इसके बाद में 24वां संविधान संशोधन एक्ट आया 1971 में। उसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों को समाप्त या कम कर सकती है। फिर इसके बाद में केशवानंद भारती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाद आया 1973 में, 24 अप्रैल को याद रखना इसका डिसीजन आया। इसमें कहा गया कि 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की वैधता सही माना, कि मतलब संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करे। अब मूल ढांचा क्या है, इसकी परिभाषा बार बार सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा देता रहेगा। जैसे कुछ अंग मैं बताता हूं, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, वो मूल ढांचा है। लोकतंत्र को कोई मिटा नहीं सकता, लोकतंत्र मूल ढांचा है। गणतंत्र मूल ढांचा है, और संसदीय शासन व्यवस्था मूल ढांचा है, संघीय व्यवस्था मूल ढांचा है। तो ये मूल ढांचा समय समय पर ये है। धर्मनिरपेक्षता है, संसदीय प्रणाली है, शासन में शक्ति पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग, न्यायपालिका अलग कार्य करेगी, समानता का अधिकार, ये सब मूल ढांचे हैं। कुछ संविधान में संशोधन हुए, मैंने आपको बताया 106 संशोधन अभी तक हो चुके हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट अपन देखते हैं। पहला संविधान संशोधन, पहले अपने को पता है कि भाई देश आजाद होने से पहले सारी जमीन जागीरदारों में बटी हुई थी। जागीरदार होते थे, उनके पास जमीनें होती थी और लोग बाग उनमें मेहनत करते थे। तो भाई एक ही जागीरदार के पास में इतनी जमीनें होने लग गई कि भाई सारा धन का संकेंद्रण उनके पास हो गया। तो पहला संविधान संशोधन एक्ट लाया गया 10 मई 1951 को। इसमें कहा गया जागीरदारी को उन्मूलन करो और SC/ST के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान की मंजूरी मिली। अंतिम संशोधन जो 106वां संशोधन है, अर्थात 128वां, जिसके लिए विधेयक आया और वो विधेयक पारित हुआ, इसलिए वो संशोधन अधिनियम बना 106वां। ये महिलाओं को संसद में, मतलब लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान इसमें था कि नई जनगणना के बाद में, जो अभी जनगणना होगी उसके बाद में जब परिसीमन होगा, उसके आधार पर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो इस प्रकार 106वें संशोधन हो गए। कुछ अपना इंपॉर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इसमें कहा गया भाषाई आधार पर राज्यों में पुनर्गठन होगा। इसमें पहले राज्यों की 3 श्रेणियां थी, उसको तोड़कर 2 श्रेणियां की गई, एक तो राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। फिर इनमें सीटों का बंटवारा किया गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर जो 99वां संविधान संशोधन खारिज हुआ, जो असंवैधानिक हुआ, एक और एकमात्र संविधान संशोधन था, वो था कि भाई राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, इसको खारिज कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में अगर जज को नियुक्त करना है, उसके लिए ये NGSC काम नहीं करेगा, उसके लिए कोलिजियम व्यवस्था ही काम करेगी, ये बात इसमें कही गई। कोलिजियम व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश व 4 अन्य न्यायाधीशों की सहायता से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का चुनाव होगा और वो राष्ट्रपति को बताएंगे और वही न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनेगा। फिर एक 279A एक आर्टिकल जोड़ा गया, जिसमें GST परिषद का गठन किया गया और EWS को 10% आरक्षण, ये 103वां संविधान संशोधन था। ये सब आप याद रखना, इंपोर्टेंट है। समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। अभी कल संजीव खन्ना की पीठ ने बोला है कि समाजवादी का अर्थ राज्य का कल्याणकारी होना है और कल्याणकारी संविधान का मूल ढांचा है, इसलिए अपन इसको हटा नहीं सकते। समाजवादी होना किसी भी प्राइवेट सेक्टर को रोकना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वैसे ही उन्नति कर रहा है, तो वैसे ही उन्नति अच्छी कर रहा है, इसलिए समाजवादी संविधान में बना रहेगा, ये उनका आदेश था। दल बदल एक्ट, ये 1985 में आया, 52वां संविधान संशोधन था। इसमें और 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। इसमें यह कहा गया कोई भी पार्टी से अगर कोई MLA टूटकर दूसरी पार्टी में जुड़ता है या दूसरी पार्टी में जाने की इच्छा करता है उसे त्याग पत्र देकर, तो वो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसमें एक प्रावधान है, यदि किसी पार्टी के 3/4 सदस्य टूटकर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी नागरिकता यथावत बनी रहेगी। फिर ऐसे एक आर्टिकल है 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें कहा गया मताधिकार की उम्र 21 से
18 होगी। पहले 21 साल थी, अब कहा गया 18 होगी ताकि अधिक से अधिक लोग बाग मतदान में सक्रिय भागीदार रहे। अब बात करते हैं पार्थिवी ग्रेवाल की। ये बॉक्सर हैं, जयपुर से हैं। इन्होंने अंडर 19 विश्व बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें का ये है कि सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्लांट योजना होगी और लगभग 17 राज्यों को, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, सबको बिजली पहुंचाएगी। 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी, जिसमें राजस्थान को 387 मेगावाट बिजली मिलेगी। 8 यूनिट इसमें बनेगी। और एक अरुणाचल प्रदेश की खास बात है कि थोड़े दिन पहले 2019 में अरुणाचल प्रदेश में पहला एयरपोर्ट बना था, डोनी पोली एयरपोर्ट। डेविस कप, जो टेनिस का कप है, इसको इटली ने जीत लिया है, नीदरलैंड को हरा दिया है। इटली, जेनिक सिनर के द्वारा अच्छा प्रयासों से इटली की जीत इसमें हुई है। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।